प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है ये टॉपिक हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फीचर्स, स्टेप्स वो तो हमें याद रह जाते हैं, बट प्रिंसिपल जो है वो उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम फीचर लिखते हैं, उसके वर्डिंग यहाँ वहाँ पे हो गए तो चलता है, बट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल यानी रूल। रूल को कभी भी हम अपने तरीके से ना बनाएं। ठीक है, उसके पॉइंट्स आप ठीक से देखिएगा और ठीक से याद रखिएगा। विथ एग्जांपल्स हम इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखिए हर एक पॉइंट को, किस किस तरह से हमने अपने दिमाग में उतारना है, वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर बताया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेसन के लिए, सेक्शन के लिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी। किस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और बिजनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट्स है जो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमें बता दें। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी, अब यहाँ पर हर एक पॉइंट आप देख रहे हो ना, तो उसके पहले प्रिंसिपल लगा हुआ है। प्रिंसिपल मतलब क्या? प्रिंसिपल मतलब रूल। प्रिंसिपल मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी उस चीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो कम्युनिकेशन को अगर ठीक से अपने परफेक्ट ढंग से अगर हमें करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या? क्लियर। क्लियर मतलब हर एक चीज़ जहाँ पर जिसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी मतलब कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ज़रूरी है। क्लैरिटी मीन्स व्हाट? अब क्लैरिटी कब आएगी? ठीक है, जो प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी कब आएगी? जब हम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे। क्लैरिटी मतलब सामने वाले को समझ में आए। कोई भी चीज़ अगर क्लियर है तो सबको दिखती है करेक्टली। ठीक है, तो क्लैरिटी मतलब सामने वाले को समझ में आए। तो क्लैरिटी अगर फॉलो करनी है, ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सो वी शुड हैव टू यूज सिंपल वर्ड्स। ओके, सिंपल वर्ड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। सर्टेनिटी इन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें सर्टेनिटी अगर होनी होगी तो वो और भी बेहतर लगेगा। अगर मैं आपको उसका अगर एग्जांपल देना अगर चाहे तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि सर्टेनिटी इन एक्सप्रेशन मतलब क्या? मैं अगर बोलूँगा कि जल्द ही मेरा एक वीडियो बहुत मेन टॉपिक पे अपलोड होने वाला है, इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, कब और कौन से टॉपिक पे, अगर मैं वो बताऊंगा कि ये डेट को ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी हो जाएगी। मतलब क्या? प्रॉपर, मतलब जो मीनिंग है वो पूरा आपको पता चलेगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, कि जल्द से जल्द मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं बोला कि ये जो मेरा काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, तो जल्द से जल्द मतलब कितना टाइम? 2 मिनट, 5 मिनट, एक दिन, 4 दिन, कितना? तो सर्टेनिटी अगर रखनी है कम्युनिकेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो बताना पड़ेगा कि इस डेट को ये काम कंप्लीट होगा, या फिर इस डेट को ये जो चीज़ आपने मांगी है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद है यूज़ ऑफ स्मॉल वर्ड या फिर सेंटेंस। जैसे कि कोई सेंटेंस अगर हमें बताना है, उसको काफ़ी खींच के लंबा चौड़ा अगर बताएंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। तो तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में ये 3 पॉइंट्स आते हैं जो हमने अभी देखे कि सिंपल वर्ड्स, सर्टेनिटी इन एक्सप्रेशन, एंड द यूज ऑफ स्मॉल सेंटेंस। ठीक है, स्मॉल सेंटेंस का यूज अगर अगर करेंगे तो बात बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी सामने वाले को समझ भी पाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अलर्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ अलर्टनेस। अलर्टनेस मतलब अटेंशन, दोनों का मतलब जो कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी है, बोथ शुड बी अलर्ट, बोथ शुड बी कीपिंग अटेंशन इन कम्युनिकेशन। अगर अटेंशन दे रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ अलर्टनेस इज सेइंग दैट द बोथ पार्टीज, दैट बोथ communicator and communicatee should be attend the communication properly. उसके बाद इंटीग्रिटी। ठीक है,
Implementing the principle of integrity means taking care of not hurting the integrity of organization while communication. अभी यहाँ पर इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑनेस्टी, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है? ये क्वालिटी है, मतलब ऑनेस्टी जैसे क्वालिटी होती है, तो कम्युनिकेशन में इंटीग्रिटी भी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी मतलब जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनेस्टली करें, ठीक है? इसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, इसकी हमें केयर करनी चाहिए कि कोई भी हम किसी को भी हर्ट ना करें इंटीग्रिटी ब्रेक करके, ठीक है? उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या? कोई भी चीज़ कंप्लीट कम्युनिकेशन के साथ अगर पूरी होगी तो वो प्रॉपर होगी। अगर किसी को कोई चीज़ बोली है, ठीक है, अगर वो उसको कंप्लीटली अगर हम बताएंगे तब जाके वो काम कंप्लीट होगा, या फिर जो सुनने वाला है उसने अगर सुना कंप्लीटली तब जाके वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा रहता है, उसकी माँ उसको बोलती है कुछ, मतलब हाथ में पैसे रखती है पहले तो, और वो तुरंत भाग जाता है, बात ही नहीं सुनता, और फिर पीछे आता है और माँ को पूछता है ये पैसे आपने क्यों दिए? तो माँ बोलती है मैं तेरे को बता ही रही थी कि ये पैसे ले और नीचे जा, तब तो वो भाग जाता है। फिर से नीचे जाकर वो फिर ऊपर आता है, बोलता है नीचे जाके क्या करूँ? तो उसकी माँ उसको पकड़ के बोलती है पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने दे, ये नीचे जा और ये शॉप से ये चीज़ें ला। ये पूरा सेंटेंस होने के बाद उसको जोड़ती है और फिर वो जाता है सामान लेके आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस मतलब कोई भी कम्युनिकेशन है, कंप्लीटली सुने या फिर बोले तो ही वो प्रॉपर हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस का ये मीनिंग था। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि मैसेज जो है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन, अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है तो उसमें ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। whom, what, when, why, ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर है उसके अंदर आने चाहिए कि किसको बताना है, क्या बताना है, कब बताना है, कहाँ बताना है। ये सारी चीज़ें जो है वो अगर होगी तो मैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टू whom the message is to be given, what message is to be given, where the message is to be given, when the message is to be given and the why message is to be given। ये सारे क्वेश्चन से अगर वो सॉल्व हो गए हमारे दिमाग के अंदर, तब जाके कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अपने मन में तैयार करेंगे कि ये मुझे सेंटेंस बताना है ना किसी को, तो मैं एक ही सेंटेंस में सब जो आंसर्स है वो। ऑफ करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस मतलब क्या? मतलब एक्यूरेसी। करेक्टनेस मतलब एक्यूरेट, मैसेज क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी अगर कोई सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? इसीलिए जो सेंटेंस या वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर किसी को कोई नंबर बताना है, अगर मुझे बताना है कि 40,000 देना है, अगर मेरे ओरल अगर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ओरल कम्युनिकेशन में मैंने बता दिया कि 14,000 देना है, या फिर 14 को मैंने 40 बोल दिया गलती से, तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्टनेस, इनएक्यूरेसी हो जाएगी सेंटेंस में। या फिर लिखते टाइम मैंने कुछ सेंटेंस में गलत किया, तो वो क्या हो जाएगा? गलत सेंटेंस हो जाएगा, गलत मैसेज आगे तक पहुंचाएगा और उसका मिसबिहेव हो जाएगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस इज सेइंग दैट जो मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए ग्रामेटिकली, और उसके साथ उसकी स्पेलिंग्स भी या फिर उसके प्रोनाउंसिएशंस भी, ये सारे क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट ब्रीफ कंसाइजनेस। शॉर्ट ब्रीफ कंसाइजनेस मतलब क्या? कोई भी सेंटेंस, जैसे कि हमने अभी जस्ट यहाँ पर क्लैरिटी के अंदर देखा, सेंटेंस शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, स्मॉल सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताइए कि शॉर्ट ब्रीफ कंसाइजनेस मतलब जो भी सेंटेंस, जो भी हमने किसी को कोई बात बतानी है, शॉर्ट में बता के ख़त्म, ठीक है? उसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है? अगर वो बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर ये सारी जो प्रिंसिपल से फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है? अगर हम कोई बात बतानी है और उसको मेन बात के अलावा और बाकी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो मेन बात क्या हो जाएगी? वो मेन बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो बाकी सारे बातों में उलझ जाएगा, जो सामने वाला
कम्युनिकेटर है, ठीक है, वो उलझ जाएगा और मेन बात रह जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैसेज शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइजनेस, ठीक है, स्मॉल यूज, फ्रेज का वर्ड यूज करके इस तरह से मैसेजेस कन्वे करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी यहाँ पर हमने एक देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में एक पॉइंट था एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अपना 7th पॉइंट है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात बताइए। अगर मैं किसी से एडवाइस ले रहा हूँ या फिर किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अगर किसी को एडवाइस दिया, डॉक्टर ने अगर कोई उसका पेशेंट है, उसने उसको एडवाइस दिया कि ये चीज़ करनी है, ये मेडिसिन खानी है, अगर वो फॉलो करेगा तो वो ठीक हो पाएगा। डॉक्टर के पास जाने का और डॉक्टर से कम्युनिकेशन करने का उसका मकसद क्या है? ठीक होना है, जल्दी एडवाइस लेनी है, ठीक है। एडवाइस तो उसने ले ली बट उसको फॉलो नहीं किया, उसको डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो नहीं किए, मतलब क्या, इम्प्लीमेंट नहीं किए, तब वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर इम्प्लीमेंट किए तो वो ठीक हो पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर होना है तो सिर्फ सुनना और सुनाने तक बात नहीं खत्म होती। सुनने के बाद, सुनाने के बाद सुनने वाले ने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तब जाके कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म होती है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हमने एक पूरा एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लिखा है, बना है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन के, वो कोई भी कम्युनिकेशन करते टाइम उसके पीछे का मकसद क्या है, वो वही लेकर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तब जाके वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब समय का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए, टाइम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। मतलब वहाँ पर हमें वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने, टाइम भी वर्ड्स भी वेस्ट नहीं करने, टाइम भी वेस्ट नहीं करने, तब जाके कम्युनिकेशन प्रॉपर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, कम्युनिकेशन में टाइमलीनेस जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई भी मैसेज टाइम पे नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस मैसेज का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वो टाइम के अंदर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी बात अगर हम देखने जाएं, जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास किसी कंपनी से ऑर्डर आई है, हमारी कंपनी में किसी ने ऑर्डर प्लेस किए किसी और कंपनी ने, ठीक है, हम उनको लेट रिस्पॉन्स देंगे तो क्या हमें ऑर्डर मिलेगी? नहीं। हमें हमने अगर उसको टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया, टाइम पे उसको कोटेशन नहीं भेजा या फिर मटेरियल का कुछ भी है, अगर उसने सवाल पूछा, जवाब नहीं भेजा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हाथ से निकल जाएगी। तो कम्युनिकेशन का फीडबैक भी जो है ना वो टाइम पे देना ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ सजेशन टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स अबाउट द रिसीवर, ठीक है। जो रिसीवर होता है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे कि क्लासरूम में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट को सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से वो उसका आंसर भी देते हैं। लेकिन लेकिन अगर हर एक का आंसर, अगर कोई भी किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, तो क्या टीचर्स उनके ऊपर गुस्सा होते, इरिटेट होते? नहीं। हर एक का आंसर टीचर परफेक्टली सुनते हैं और हर एक के आंसर को वो पॉजिटिवली देखकर उसके ऊपर कुछ नया स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या फिर उनको करेक्शन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सजेशन टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स अबाउट द रिसीवर। जो रिसीवर के एंगल्स है ना, वो सारे एंगल्स से रिसीवर को सोचना है, ठीक है। अगर कम्युनिकेटर कुछ बता रहा है और कम्युनिकेटिव सुन रहा है, तो कम्युनिकेटिव मतलब जो रिसीवर है उसने प्रॉपरली सुनना है और रिसीवर क्या बोल रहा है उसके एंगल से, अगर उसका एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो हर एक एंगल से, मतलब वो किस एंगल से बोल रहा है उस एंगल से, उसके थिंकिंग से सोचना भी ज़रूरी होता है, तब जाके कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक छोटा सा सेशन।
ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे और भी कम्युनिकेशन का जो सिलेबस के मेन पॉइंट्स है वो देखते जाएंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये आपने जो अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली है वो किसी और को भी मिल पाए। ठीक है। तो एग्जांपल्स अगर आपको और भी चाहिए या फिर कुछ सजेशंस चाहिए तो आप ज़रूर, सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।